हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, एक मैंने नया टॉपिक लेकर आया हूँ और नई वीडियो लेकर आया हूँ कुछ टॉपिक से रिगार्डिंग को लेकर। और इसमें जो है 17 तारीख को, दिनांक 17 तारीख को एक नया नोटिस जारी हुआ है, यानी शनिवार के दिन। यह नोटिस हमारे ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन AIGDSU के द्वारा और नेशनल यूनियन ऑफ ग्रामीण डाक सेवक NUGDS के द्वारा निकाला गया है, यानी PU मुरलीधरन के द्वारा और SS महादेवैया के द्वारा। तो आज हम जानेंगे कि ये लेटर में उन्होंने क्या लिखा हुआ है और क्या अपनी बातें इसमें रखी हैं, सारा डिटेल जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और मेरे चैनल को ऐसे ही अपना प्यार दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि वीडियो स्किप कर देंगे तो शायद आपको अच्छे से बात समझ में ना आए। तो सबसे पहले मैं आपको लेटर दिखा देता हूँ। ये शनिवार के दिन का लेटर है, 17/12/2023 का लेटर है। ये पहले आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको लेटर दिखा दे रहा हूँ और क्या क्या लिखा हुआ है। तो मैं सबसे पहले आपको एक एक टॉपिक बताऊंगा और इन्होंने क्या अपनी बातें रखी हैं और वो भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले लिखा है कि GDS PGCA 12/17/23 टू द ऑल सर्किल डिविजनल ब्रांच सेक्रेटरीज, ऑल मेंबर ऑफ सेंट्रल वर्किंग कमेटी, इनके द्वारा ये पत्र लिखा गया है। और उसके बाद से ये लिखते हैं कि प्रिय साथियों, ये लिखते हैं, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि इन्होंने क्या क्या लिखा है। ये लिखते हैं कि प्रिय साथियों, हड़ताल टाले जाने को लेकर अब काफ़ी गुस्से और नाराज़गी वाली प्रतिक्रिया मिल रही है। कई कॉमरेड चाहते हैं कि हम लड़े और ख़त्म करें, और हम साथियों की भावना को समझते हैं और उसे सजा करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हम आपको उस जिम्मेदारियों को समझना चाहते हैं जो संगठन के मुखिया पर बनती हैं। कुछ निर्णय ऐसे लेने पड़ेंगे जो शायद सभी को प्रसन्न या संतुष्ट ना कर पाए, और आपके मित्र के रूप में हम यहाँ खुले दिल से काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को कई तरह से चालबाजी नहीं और राजनीति नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने ये सब लिखा है कि हड़ताल टालने को लेकर आप जो गुस्से और नाराज़गी हैं ये जायज़ है और हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो सजा करती हैं और उस जिम्मेदारियों को समझने के लिए जो संगठन का मुखिया बनती हैं, कुछ निर्णय हमें ऐसे लेने पड़ेंगे जो शायद आपको खुश नहीं कर पाएंगे, और आपके मित्र के रूप में हम यहाँ खुले दिल से काम कर रहे हैं, और कुछ लोगों को कोई चालबाजी नहीं और कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। मतलब इन्होंने साधा अपने अपोजिट वालों को, अपोजिट पार्टी को निशाना साधा है कि इसमें बहुत से लोग इनको लगता है, अकॉर्डिंग टू नोटिस, कि बहुत से लोग राजनीति खेल रहे हैं और बहुत से लोग मतलब इस आड़ के छिपकर और बहुत सी बातें बताना चाहते हैं। तो उन्होंने ये स्पष्ट रूप से लिख दिया है। आगे क्या लिखते हैं कि पूरे देश में हजारों लाखों ऐसे साथियों की सेवा समाप्ति के नोटिस जारी किए जा रहे थे जिन्हें 3 साल की सेवा पूरी नहीं की हो। इससे कि कर्मचारियों में घबराहट पैदा हो गई और कई लोग चिंता से भरी कॉल आने लगी। इस नई भर्ती को कर्मचारियों बहुत असमंजस महसूस किए और इस हड़ताल को तोड़ना पड़ा। कहीं ना कहीं ये वाला टॉपिक सही भी है, क्योंकि पहले ही नोटिस निकल गया था कि जितने नए GDS कर्मचारी जो 3 साल के अंडर में, यानी अभी 3 साल कार्यरत पूरा नहीं हुआ है, वो हड़ताल नहीं करेंगे। अगर वो हड़ताल करेंगे तो उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा या पुट ऑफ कर दिया जाएगा। और ये बात भी कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि कई जगहों पे ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो GDS नए कर्मचारी नए ज्वाइनिंग करके आए थे, उनके द्वारा हड़ताल किए जाने पर उनको पुट ऑफ या सस्पेंड कर दिया गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो अगर इसमें इनको कहीं ना कहीं से कॉल अगर आया भी होगा तो एज ए यूनियन ये सोच सकते हैं कि हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए, और शायद ये भी डिसीजन हो सकता है कि शायद यही कारण हो कि इन्होंने अपना स्ट्राइक वापस ले लिया, क्योंकि पहले ही नोटिस में निकल के आया था कि जो लोग 3 साल के नीचे हैं, यानी GDS का जॉब करते हुए 3 साल पूरा नहीं हुआ है, वो लोग इस हड़ताल में शामिल नहीं होंगे और वो लोग हड़ताल ना करें। लेकिन अगर
नए जीडीएस ज्वाइनिंग जितने भी हैं, अगर उन्होंने स्ट्राइक किया है तो कई कई जगहों पे उनको पुट ऑफ या सस्पेंड कर दिया गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है सूत्रों के मुताबिक। और सैकड़ों की संख्या में कर्तव्य को हटा दिया गया। हम इस कॉल्स को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। हमें डर था कि अगर ऐसी स्थिति दबाव आने लगी तो हड़ताल का प्रतिशत कम हो जाएगा। यदि कुछ साथी खतरे के कारण ड्यूटी में शामिल हो गए तो इनका व्यापक प्रभाव होगा। देखिए, ये भी बात इन्होंने सही कहा है कि सैकड़ों की संख्या में हमारे पास फ़ोन आने लगी कि हमें पुट ऑफ किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं एज ए यूनियन अगर बात करें तो दबाव पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि पूरे आप एक लीडर हैं। और अगर ये बात कहीं ना कहीं सही भी लग रहा है कि मतलब अगर आपके पास अगर इतने कॉल आ जाएं, अगर आपके अंडर में बहुत सारे लोग हों और लड़के हैं जो जीडीएस कर्मचारी संभाल रहे हैं, तो अगर कॉल आता है तो इन्होंने शायद ये डिसीजन लिया हो कि हमें स्ट्राइक को वापस ले लेना चाहिए, ताकि कुछ इससे लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाएगा। और साथ में ही जितने मतलब लोग जो स्ट्राइक में शामिल हो रहे थे उनकी प्रतिशत कम हो जाएगी, और जिन लोगों का मतलब जॉब चला जाएगा शायद वो फिर दोबारा ना आ पाए। तो ये कारण हो सकता है कि इन्होंने अपना स्ट्राइक वापस ले लिया। और इस बात को मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सहमत भी आदमी हो सकता है, क्योंकि अगर आप किसी बंदे को मतलब स्ट्राइक कर रहा है और उसके साथ सस्पेंड या पुट ऑफ कर दिया जाए तो ये बहुत दुख की बात है, और शायद ये भी रीज़न हो सकता है। और आगे क्या लिखते हैं ये कि साथियों, आपको दयापूर्ण सोच रखनी चाहिए। हम सभी के लिए बेहतर सेवा शर्त के लिए लड़ रहे थे और लड़ेंगे, लेकिन अपने हजारों साथियों की कीमत पर नहीं। आप इस बात से भी सहमत हो सकते हैं कि सब कुछ एक बार में हासिल नहीं किया जा सकता है। हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि हम सफल नहीं हो जाते हैं। इस लड़ाई में हम तब तक लड़ेंगे जब तक कि हम सफल नहीं हो जाएंगे, लेकिन हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हम सफल नहीं हो जाते हैं। आप इस बार का भी सराहना कर सकते हैं कि सरकार इसलिए गिरी क्योंकि वो अपने कर्मचारियों से नहीं बल्कि एक दुश्मन से निपट रही थी। ये बातें जो है इनके द्वारा लिखा गया है। मैं फिर एक बार पढ़ के बता देता हूँ। साथियों, आपको दयापूर्ण सोच रखनी चाहिए। हम सभी के लिए बेहतर सेवा शर्त के लिए लड़ रहे थे और लड़ेंगे, लेकिन अपने हजारों साथियों की कीमत पर नहीं। हजारों साथियों से इनका ये मतलब है कि जितने लोग सस्पेंड या पुट ऑफ हो गए हैं हम उनको पुट ऑफ करके नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये संख्या बढ़ सकती है। क्योंकि जितने न्यूली जीडीएस है अगर वो 3 साल से पहले जॉब कर रहे हैं और स्ट्राइक पे हैं तो उनको पुट ऑफ किया जा सकता है, और ये पहले दिन नोटिस में आ गया था। तो ये बात इन्होंने यहाँ पर कही है कि इस बात से सहमत है और हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हम सफल नहीं हो जाते हैं। और इस बात का भी सराहना कर सकते हैं कि सरकार इसलिए गिरी क्योंकि वो अपने कर्मचारियों से नहीं बल्कि एक दुश्मन से निपट रही थी। ये पीयू मुरलीधरन और एस महादेवैया के द्वारा लिखी गई बातें हैं और उनका ये कथन है। आगे क्या लिखते हैं? हड़ताल टालने से पहले हमने हर बात पर विचार किया। हमें इस बात का सहमत होना चाहिए कि हम 2 कदम और आगे और 1 कदम पीछे की नीति होनी चाहिए। आशा है आप हमें समझते होंगे। इनके कहने का मतलब ये है कि हम अगर हड़ताल टालने का प्रयास की बात कर रहे थे तो इनके द्वारा अगर सुनने में आया होगा कि इस जगह पे बहुत सारे न्यूली जीडीएस जो हैं, जो 3 साल से पहले के लोग हैं, वो पुट ऑफ हो रहे हैं। तो एज ए यूनियन इन्होंने ये सोचा कि हम स्ट्राइक वापस ले लेते हैं, ताकि और जितने नए जीडीएस स्ट्राइक कर रहे हैं वो उनको पुट ऑफ या सस्पेंड ना किया जाए। तो इन्होंने ये बात अपना साझा किया है और इस नोटिस के जरिए अपने मन की बात 2.5 लाख कर्मचारियों को बताना चाहते हैं। और ये नोटिस 17 दिसंबर का है, यानी शनिवार का ये नोटिस है। और ये शनिवार का नोटिस जारी हुआ था पीयू मुरलीधरन के द्वारा और एस महादेवन के द्वारा, जो ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के हैं और एक नेशनल यूनियन ऑफ ग्रामीण डाक सेवक के लीडर हैं। तो ये था सारा आज का टॉपिक। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ मतलब आपको कुछ अगर समझ में आता हो, क्या आपको लगता हो कि
क्योंकि देखिए कई जगह सुनने में ये आ रहा है कि जो नए लड़के जीडीएस जो हैं स्ट्राइक कर रहे थे उनको पुट ऑफ कर दिया गया है, और ये बात कहीं ना कहीं आपको भी सुनने में नज़र आएगा ही। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और कहाँ तक इनकी बातों से आप लोग सहमत हैं, और प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों को कुछ नया सुझाव या इनको कुछ कहना है या कुछ आप लोग को इनके पर और भरोसा दिलाना चाहिए कि हाँ हमें आप पे भरोसा है और हम आपके साथ खड़े हैं, तो प्लीज़ बताइएगा। अगर कुछ नया अगर टॉपिक आता है, कुछ नया इन्फॉर्मेशन इनके द्वारा आता है या केंद्र सरकार के द्वारा आता है या किसी सरकार या यूनियन लीडर के द्वारा आता है, तो प्लीज़ मैं बताऊंगा। और चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड सारा टॉपिक इसी को बताया जाता है, चाहे वो पोस्ट ऑफिस की स्कीम को लेकर हो, सुकन्या योजना हो, चाहे वो PLI RD सीनियर सिटीजन जितना भी खाता और जितने भी सरकार के तरफ से पोस्ट ऑफिस में स्कीमें आती हैं, और भी जितने रिलेटेड मतलब डाक कर्मचारी द्वारा जितने भी स्ट्राइक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आता है, तो इस वीडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं ज़रूर बताने को कोशिश करता हूं। और मैं वही बताता हूं जो नोटिस में लिखा रहता है, कुछ भी अपने तरफ से ऐड करके नहीं बताता हूं वीडियो को बढ़ाने के लिए या कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए। जैसे ही कोई नोटिस आता है मैं इस नोटिस को पढ़ के उसको आपको हिंदी में बताता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।